संसारी आत्मा को पूर्व के संस्कारों का कितना प्रभाव होता है, या ये कहो इस जीवात्मा में पुराना संस्कार वर्तमान की अनुभूति का कारण भी बनता है। जैसे कि अपने यहाँ कहा जाता है, कोई बच्चे के शांत स्वभाव को देख करके, उसकी शांतता को देख करके कहा जाता है कि पूत के लक्षण पालने में दिखाई देते हैं। यानी उसके अंदर की प्रवृत्तियां, उसके अंदर के भाव, ये पुराने बहुत बड़े काम करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि आज जो वर्तमान में करते हैं अपन, वो हमारा भविष्य का क्या बनता है, कारण बनता है। किसी ने कहा था, बहुत अच्छा नीतिकार ने भी लिखा, कि कोई व्यक्ति भोजन करता है तो उसका फल और उसका प्रतिफल देखने के लिए कम से कम 5-6 घंटे लगते हैं। भोजन पचा कि नहीं पचा, ऐसा तो नहीं कि इधर भोजन किया और उधर पच जाए। उसके लिए कम से कम 5-6 घंटे प्रतीक्षा करना पड़ती, तब उसका प्रतिफल दिखाई देता है। ये तो सामान्य सा एक उदाहरण है। वैसे ही हमारे आचार्यों ने लिखा, कर्म फल की भी विचित्रता यही है कि जब जब भी हम अपने कर्म का संयोग और अपने अंदर के वर्तमान कर्मों के फल का उपभोग करना चाहते हैं, वर्तमान फल की अनुभूति करना चाहते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपका पुराना पुण्य कर्म का उदय, पाप कर्म का उदय जो होता है वही वर्तमान में आता है। कहने में एक बार पूज्य आचार्य भगवान ने कहा था कि संसार में जितनी भी आत्मा हैं, सारा का सारा अगर देखा जाए, अनुभूति की दृष्टि से देखा जाए, तो सब के सब बासा खाने वाले हैं। कैसे हैं? कोई ताजे कर्म का फल कोई नहीं खाता। हमारा कर्म का फल जो है, हमारी जो वर्तमान में सुख दुख की अनुभूति है, हर्ष विषाद की परिणतियां हैं, ये सारे के सारे हमारे पूर्व पुण्य कर्म के उदय का ही प्रतिफल है। तो करना क्या चाहिए? वर्तमान को अच्छा बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? ये कहो कि पुराना वर्तमान अच्छा था तो आज वर्तमान अच्छा है। अगर हमारा भूत अच्छा नहीं होता तो वर्तमान अच्छा हो ही नहीं सकता। हमारा शरीर स्वस्थ है तो कहीं ना कहीं इसमें भी आपका कर्म का फल का उदय है। एक व्यक्ति वही है कि जिसके कर्म का उदय, बाहर की सामग्री तो भरपूर है, सुख साधन भरपूर है, लेकिन अंतिम का कर्म का उदय अच्छा उदय में नहीं है। तो क्या हुआ? बाहर का साधन मिलने के बाद भी उसके अंतरंग का कर्म का क्षयोपशम अच्छा अनुकूल नहीं है। तो अब क्या करें महाराज? बाहर की सामग्री उसके लिए तो बेकार है ना। एक दूसरा व्यक्ति है कि इसके अंतरंग की क्षमता उसके पास बहुत अच्छी है, कर्म का उदय साता वेदनी का चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ पाप कर्म का उदय ये है कि उसको अंतराय कर्म का तीव्र उदय चल रहा है। अंतराय कर्म ही कहा जाता है कि उसको जो वो चाहता है वो प्राप्त नहीं होता, उसके पास इतनी धन संपत्ति नहीं है,
इच्छाएं तो बहुत हैं। ये बताओ, एक छोटी सी झोपड़ी में रहने वाले से पूछा जाए कि बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है, तो वो यही कहेगा कि अगर मेरा कोई पुण्य कर्म का उदय आए तो कहीं अपना घर अच्छे से घर में मैं रह सकूं, ऐसा वो सोचा करता है। पर नहीं है उसके पास ऐसा सामर्थ्य नहीं। पूज्य आचार्य भगवान एक बहुत अच्छा उदाहरण देते थे कि जिस व्यक्ति को बहुत अच्छी तेज भूख लगी हो, है ना, और उसको भोजन बहुत समय बाद मिला हो, और उसमें भी क्या है, अकेला मात्र ठंडी सी रोटी रखी है और एक छोटा सा कुछ साग भाजी मिली कि नहीं मिली, जितना जो मिला नहीं है तो नमक मिर्ची लगा करके भी खा रहा है, तो उसको सूखी रोटी में वहाँ ये नहीं देख रहा कि इसमें घी है कि नहीं है ना। उसके लिए तो मात्र उस समय क्या दिखाई देता है कि भूख लगी है, रोटी मिल गई, तो वह है तो अपनी भूख को शांत करने के लिए नुक्से नहीं निकालता कि इसमें ये नहीं है, ये ऐसी है ना, इसमें अच्छी नहीं है, वो नहीं दिखता। तो जैसे उस भूखे व्यक्ति को जो रोटी मिलती है, उस समय वह खाते समय उसको यहाँ से लगती है कि वही मेरे लिए सबसे बड़ी अमृत के समान है। और जिनके असाता कर्म का उदय है, पर वे क्या देखते हैं कि ऐसी है। एक तरफ पुण्य कर्म का उदय है कि उसके पास है नहीं, बहुत बड़ी मुश्किल से मिली हुई है, लेकिन जिसके पास भरपूर है तो सामने वाला क्या करता है, ये अच्छी नहीं है और ऐसा है, ये फेंको, दूसरी लाओ, नखरी करता है। तो यही है कि पुराना पुण्य कर्म के उदय को हम पाप में कैसे परिवर्तित कर देते हैं, क्यों, उसका दुरुपयोग करके, जबकि कभी भी इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। कभी कभार बड़े बड़े करोड़पतियों को भी लोग जब बाहर जाते हैं, परिस्थितियां ऐसी होती हैं तो दो रोटी मिलना मुश्किल हो जाता है। पता चलता है कि घर में और बाहर में क्या समस्या होती है। जिसका नियम संयम हो, जिसकी मर्यादा हो, जो अपने आप को खान पीन के लिए दायरे में रहता हो, जब वो कोई देश और विदेश बाहर जाता है तो वहाँ ढूंढता रहता है कि भाई कहीं ऐसी अच्छी भारत की जैसी तरह भोजनालय मिल जाए, तो वहाँ ऐसे भोजनालय नहीं मिल पाते हैं। कई लोग आकर के सुनाते हैं, महाराज जी वहाँ गए, 3-4 दिन तक हम रहे, क्या करें, वहाँ जहाँ जाओ सब जगह, क्योंकि वहाँ का कल्चर ही ऐसा है, वहाँ के लोग जैसे खान पीन वाले हैं और अपने यहाँ के खान पीन हमारा ऐसा है, तो हमने तो वहाँ 4-5 दिन क्या करें, तो फल निकाल करके खाया, रोटी तो 4-5 दिन खाई नहीं, है ना, अनुकूलता नहीं बनी। यही है, इसलिए कहते हैं ये मत सोचो, इसमें भी कहीं ना कहीं इसमें सोचना कि नहीं मिला, हमारा अंतराय कर्म का उदय होता है, सब कुछ होने के बाद भी अपने अनुकूल नहीं बन पाता है। और अगर आपका अंतराय कर्म का क्षयोपशम है तो आप जंगल में भी बैठ जाओगे तो वहां पर भी तुम्हारी व्यवस्था करने वाले मिल जाएंगे। और एक जगह नगर में बैठ करके भी लोगों की व्यवस्था नहीं हो पाती, भरपूर होने के बाद भी नहीं कर पाते। तो अपने पुराने कर्म के विपाक का चिंतन हमें करते रहना चाहिए। इसलिए कहा पुराना संस्कार वर्तमान में बहुत काम आता है। इसलिए इस वर्तमान को हम ऐसे संस्कारों से बनाएं कि वो हमारा भविष्य बन करके अच्छा आए। अगर हम इस वर्तमान को थोड़े से बिगाड़ देते हैं तो सोच लो आपका भविष्य भी बिगड़ने वाला है। भूत तो जो निकल गया
वो तो वापस आने वाला है ही नहीं। इसलिए हमारे यहाँ कल अपन ने सुमतिनाथ भगवान का जीवन चरित्र अपन ने प्रारंभ किया था कि देखिए ऐसा कर्म का उदय, ऐसा पुण्य कर्म का उदय कि इस राजपाट होने के बावजूद भी उन्होंने देख लिया कि इस राजपाट में मुझे सुख का अनुभूति नहीं है, और उन्होंने अपने पुत्र को सारा राजपाट सौंपा, मुनि बन गए। मुनि बनने के बाद महान तपादि किया, जीवन के अंत समय समाधि मरण पूर्वक संन्यास मरण किया, और जाकर के वैजयंत नाम के अहिमेंद्र यानी अनुत्तर विमान में उनका जन्म हो जाता है। वहाँ पर पूरे सुखपूर्वक समय, पूरे 33 सागर की आयु का व्यतीत करने के बाद वापिस देखो ये पुराना पुण्य कर्म का फल मिल रहा है मनुष्य पर्याय में, कि वहाँ का किया हुआ 33 सागर तक धर्म ध्यान करते हैं। वहाँ आत्मोध्यान नहीं होता, सबके सारे के सारे मंद कसाई होते हैं, उनके अंदर किसी प्रकार का कसाय भाव का उद्वेग नहीं होता, और उसका फल उनको मिलता है। वहाँ से आकर के कहाँ उनका जन्म होता है? तो अयोध्या नगरी में राजा मेघरथ, कौन के यहाँ? हाँ, उनका एक नाम मेघप्रभ भी मिलता है। तिलोपन्नति में उसको उनका नाम मेघरथ की जगह मेघप्रभ भी कहा है। ऐसे राजा मेघरथ के यहाँ, और माता जो है ऐसी माँ जो ऐसे महान पुण्यशाली तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाला जीव जिसके यहाँ गर्भ में आने वाला है, उनका नाम है मंगला, पटरानी मंगला। माता ऐसी मंगला है, और पूरे के पूरे उन्होंने रात्रि के अंतिम पहर में, वो तिथि है श्रावण शुक्ला द्वितीया के दिन, मघा नक्षत्र में, कौन सा नक्षत्र है? हाँ याद रखना। आज अब यहाँ गर्भ कल्याणक से ही अपने यहाँ ऐसा संयोग बनेगा। मघा नक्षत्र में, ये मघा नक्षत्र बहुत बड़ा महत्वपूर्ण होता है। इसकी अपने यहाँ एक कहावत चलती बुंदेलखंड साइड, और उसका कहा जाता है माई न पर से भरे ना पेट, और मघा न वर से भरे ना खेत। समझे? अपने यहाँ ये वर्षा काल के पीरियड आते हैं, तो एक उसमें भी एक दिन का नक्षत्र होता है, और 15-15 दिन के भी नक्षत्र चलते हैं। सूर्य जब इन नक्षत्र में आता है, तो सूर्य जब मघा नक्षत्र में आता है, तो उस समय जो बारिश होती है उससे हमारे खेत कैसे हो जाते हैं? भर जाते हैं। और खेतों में पानी भर जाता है तो किसान के लिए कहता है कि वाह सोने में सुहागा, ये हमारी प्रकृति के लिए सबसे उत्तम है, क्योंकि किसान की अगर फसल है तो इस जल के ऊपर ही आधारित है। तो ऐसे ये कहा, ये वो नक्षत्र है मघा नक्षत्र। ऐसे पूर्णता को करने वाले, सबको शांति देने वाले, ऐसे सुमतिनाथ भगवान का, जैसे माता अगर अच्छे से रोकी सूखा भोजन भी परसती है तो फिर उसमें भी बड़ा स्नेह भाव होता है, तो उससे ही उसकी संतुष्टि हो जाती है। इसलिए माई ना परसे भरे ना पेट, ऐसा कहा जाता है। और मघा ना बरसे भरे ना खेत, दोनों की ये नीतियाँ हैं। तो ये नीतियों को बहुत अच्छे व्यवहारिक जीवन से जुड़ी हुई। तो ऐसे मघा नक्षत्र में माता के अंतिम पहर में 16 स्वप्न देखे, और 16 स्वप्न देख करके, स्वप्न तो प्रायः सभी को आते हैं, लेकिन ऐसे स्वप्न बिरली माताओं को ही आते हैं।
ऐसी बहुत सारी माताएं होंगी जो नाना प्रकार के सपनों को देखती होंगी, लेकिन ऐसे 16 सपनों को देखने वाली बिरली ही माताएं होती हैं इस धरती पर। जैसे मंगला माता ने 16 सपने देखे और सपने देख करके अंत में उन्होंने देखा कि उनके मुख में एक हाथी प्रवेश कर रहा है। हाथी देखा और समय के अनुसार वह जीव अहमेंद्र स्वर्ग से च्युत होकर के माता के गर्भ में आगमन होता है। जाकर के माँ ने देखे हुए सपनों को किसको बताती है? एक और बात है, जब भी अपन कोई स्वप्न देखते हैं, है ना, तो ये स्वप्न अपने जिससे जो बड़े लोग हैं उनको जरूर बताना चाहिए। जैसे पत्नी को स्वप्न आए तो किसको बताना चाहिए? महाराज अपने पति को तो बताना ही चाहिए, पर सास ससुर को भी बताना चाहिए कि आज हमने ऐसा देखा। तो अगर सास ससुर नहीं है तो नहीं है तो अपने परिवार में और है ऐसा है। देखो इससे क्या होता है, बताने से क्या, महाराज जो कहीं खराब स्वप्न आया तो एक बार किसी ने कहा, अब आपको बताते हैं कहाँ की बात है। एक महिला आई, वो आकर के कहती महाराज जी मुझे कुछ चर्चा करना है। बोले कि बोलो क्या करना है? हम सबके सामने नहीं करना है। चलो ठीक है भाई, मैंने कहा कि इनको कुछ बात करना है, तुम लोग थोड़े से बाहर खड़े हो जाओ। तो वो कहती है महाराज जी ये बताओ, स्वप्न में हम स्वयं मर जाए तो उसका फल क्या है? तो मैंने क्या अकेले मरे थे कि और भी कुछ हुआ? नहीं मरे, और मर कर के यहाँ तक कि मैंने अपनी पूरी अपनी क्या देखी, ले जाते समय, और ले जा कर के मुझे कहाँ रख दिया गया? चिता पे रख दिया गया। और जैसे ही आग लगाई तो हम चिल्ला के उठ पड़े। अब इसका फल क्या है आप जो बताओ। तो हम कि तुम्हें टेंशन हो रहा है क्या? बोले कि नहीं टेंशन तो नहीं हो रहा है। अब ये बताओ, अगर मरना तो सबको एक दिन है ही, पक्का है कि नहीं मरना है? तुमने अपने पहले से अपना दृश्य देख लिया तो तुम्हें बुरा क्या है? नहीं नहीं महाराज अबे बहुत कछु काम करना है, अभी इतने जल्दी का है, लेकिन स्वप्न में ऐसा आया है तो इसका फल क्या होगा?